नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, किसी संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन। देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर दो संधियां होती है और उन दोनों संधियों को हम बैटरी से किस तरीके से संयोजित करते हैं, बैटरी से जोड़ने का जो तरीका है उसी को ही हम कहते हैं ट्रांजिस्टर का प्रचालन। हम आप लोगों को एनपीएन तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को संयोजित करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी संधि ट्रांजिस्टर को हम चार तरीके से जोड़ सकते हैं, चार विधाओं में हम कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी विधाएं हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं, एक एक करके हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए क्या है दोस्तों कि संधि ट्रांजिस्टर की पीएन जो संधियां होती है उनको हम चार तरीके से संयोजित कर सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर की दो पीएन संधियों को निम्न चार विधाओं में जोड़ सकते हैं। निम्न चार विधाओं में जोड़ सकते हैं। देखिए कौन कौन सी विधाएं हैं, कौन कौन से तरीके हैं वो देख लीजिए। पहली जो विधा है इसको हम कहते हैं सक्रिय विधा। सक्रिय विधा इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि ये हमारे पास में जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके अंदर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इस एन और इस पी के बीच में एक संधि है, इस पी और इस एन के बीच में भी एक संधि है। ये जो लाइन दिख रही है वो एक संधि को बता रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो भी एक संधि को बता रही है। इसके अंदर ये वाला भाग है उत्सर्जक, ये वाला भाग है आधार और ये है संग्राहक। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर भी दो संधियां होती है, ये पी और एन के मध्य और ये है एन और पी के मध्य। ये उत्सर्जक होता है, ये आधार होता है, ये संग्राहक होता है, ये हम जानते हैं दोस्तों। अब यदि इस उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी से जोड़ दें और आधार संग्राहक संधि को बैटरी से जोड़ दें, यहां पर ये जो आधार है वो दोनों ही सर्किट के अंदर कॉमन है, उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों है, उत्सर्जक आधार और संग्राहक तीनों में से कोई सा एक यहां पर कॉमन होता है। मैं यहां पर आप लोगों को समझा रहा हूं आधार को कॉमन लेते हुए। तो उत्सर्जक आधार संधि हो गई है और आधार संग्राहक संधि हो गई है। तो ये यहां पर दो संधियां हैं और दोनों संधियों को हम अग्र बायस या पश्च बायस में संयोजित करेंगे। तो देखिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जोड़ने के, कि दोनों ही संधियां अग्र बायस में हो, दोनों ही संधियां पश्च बायस में हो। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, एक अग्र बायस में दूसरी पश्च बायस में, और ये जब पश्च बायस में हो तो इसको अग्र बायस में लेकर चलें। तो हम किसी भी संधि ट्रांजिस्टर की जो दोनों संधियां हैं उनको हम चार विधाओं में कनेक्ट कर सकते हैं, चार विधाओं से जोड़ सकते हैं। तो देखिए चार जो विधाएं हैं उनमें से एक जो विधा है, एक जो तरीका है वो है सक्रिय विधा। दूसरा जो तरीका है वो है संतृप्त विधा। संतृप्त विधा, विधा का मतलब यहां पर तरीका ही है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो तीसरा जो तरीका है इसको हम कह सकते हैं प्रतिलोमित विधा। प्रतिलोमित विधा। और जो चौथा तरीका है वो है अंतक विधा या अंतक क्षेत्र भी कह देते हैं, अंतक विधा। इसका मतलब क्या है एक एक करके समझेंगे। सक्रिय विधा के अंदर क्या है, उत्सर्जक आधार संधि,
उत्सर्जक आधार संधि, वो आप इस डायग्राम से देख भी सकते हैं। उत्सर्जक आधार संधि तो होनी चाहिए अग्र बायस में, अग्र बायस में। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि ये एन सिरा है, ये कौन सा सिरा है, एन सिरा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए और पी सिरा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। यदि एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये जो बैटरी है वो इस संधि को अग्र बायस में संयोजित करती है। फिर हम बात करें कि यह है आधार संग्राहक संधि। इस संधि को हम आधार और संग्राहक के बीच में है, इसलिए संधि को आधार संग्राहक संधि कहेंगे। आधार संग्राहक संधि, आधार संग्राहक संधि। तो जो आधार संग्राहक संधि है, इसको यदि हम पश्च बायस में संयोजित करें, पश्च बायस में यदि इसको हम कनेक्ट करें तो उस तरीके को हम कहते हैं सक्रिय विधा। और जो ट्रांजिस्टर है वो प्रवर्धक के रूप में काम करता है, ऑसिलेटर के रूप में काम करता है, तो वो सक्रिय विधा में ही काम करता है। सक्रिय विधा में हम उनको संयोजित करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है संतृप्त विधा। संतृप्त विधा के अंदर उत्सर्जक आधार संधि तथा आधार संग्राहक संधि दोनों ही अग्र बायस में होती है। देखिए ये तो अग्र बायस में है ही, इसको भी यदि अग्र बायस में यदि आप संयोजित कर देते हैं कि इस पी भाग को पॉजिटिव से, एन भाग को नेगेटिव से, तो ये भी अग्र बायस में है और ये भी अग्र बायस में है। यदि दोनों ही संधियां अग्र बायस में होती है तो उस विधा को, उस तरीके को हम संतृप्त विधा कहते हैं। तो ई बी संधि, ई बी संधि क्या है, अग्र बायस में। ई बी संधि यदि अग्र बायस में है, बीसी संधि भी यदि अग्र बायस में, बीसी का मतलब है आधार संग्राहक संधि, तो उस विधा को, उस तरीके को हम संतृप्त विधा कहते हैं दोस्तों। तीसरा जो तरीका है वो है प्रतिलोमित विधा। प्रतिलोमित विधा जो हमारे पास में सक्रिय विधा है, इसकी ठीक अपोजिट होती है, अर्थात उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक आधार जो संधि है वो हो जाती है पश्च बायस में, पश्च बायस में, तथा आधार संग्राहक जो संधि है वो होती है अग्र बायस में। तो सक्रिय विधा की अपोजिट मतलब परस्पर बदल जाती है। संधियों के, बैटरियों के सिरों को यदि बदल देते हैं, ई बी संधि पश्च बायस में, ई बी, तो ई और बी के बीच में ये जो संधि है वो पश्च बायस में, इसका मतलब ये वाला सिरा, एन सिरे को आप पॉजिटिव से और पी सिरे को नेगेटिव से जोड़ दें तो ये हो जाएगा पश्च बायस। कौन सा बायस आ गया, पश्च बायस। और यदि ये अग्र बायस में होता है तो उस विधा को, उस तरीके को हम कहते हैं प्रतिलोमित विधा। चौथी और जो अंतिम विधा है वो है यदि ई बी संधि को भी पश्च बायस में, बीसी संधि को भी यदि पश्च बायस में यदि आप संयोजित कर देते हैं तो उस तरीके को, उस विधा को हम अंतक विधा या अंतक क्षेत्र कहते हैं। तो दोनों ही पश्च बायस में यदि जुड़ी होती है, अर्थात यदि मैं इसको दिखाऊं तो देखो पश्च बायस में कैसे जुड़ेगा ये वाला सर्किट। यहां पर आप देख लीजिए, पश्च बायस में जुड़ने का मतलब है पी भाग नेगेटिव से और एन भाग पॉजिटिव से, तो ये तो पश्च बायस में जुड़ गई है। फिर इसके साथ में इसको भी यदि आप पश्च बायस में संयोजित करना चाहते हैं तो पी को आप नेगेटिव से और एन को आप पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये भी पश्च बायस में जुड़ेगी। तो दोनों ही पश्च बायस में है तो उस तरीके को हम कहते हैं अंतक विधा। तो दोस्तों ये थे किसी भी ट्रांजिस्टर को हम बैटरी से किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ट्रांजिस्टर की जो दोनों संधियां होती है उनको हम 4 तरीके से संयोजित करते हैं। चारों तरीके हमने आपको बताए। अब हम आपको बताएंगे कि एनपीएन और पीएनपी जो संधि ट्रांजिस्टर होते हैं उनको यदि हम सक्रिय विधा में कनेक्ट करें तो उनमें से धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है वो अब हम आगे देखेंगे।
दोस्तों अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रचालन देखेंगे, अर्थात उनको हम सक्रिय विधा में जोड़कर ये देखेंगे कि जो आवेश वाहक है वो किस तरीके से प्रवाहित होते हैं तथा उनमें से जो बहने वाली धाराएं हैं उनके मध्य क्या संबंध होता है। देखिए हम यहां पर हमने हेडिंग डाली है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रचालन, अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम बैटरी से संयोजित करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहां पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको सक्रिय विधा में लेकर चलेंगे। कौन सी विधा में लेकर चल रहे हैं? सक्रिय विधा में। और सक्रिय विधा के अंदर क्या होता है कि जो उत्सर्जक आधार संधि होती है वो अग्र बायस में और आधार संग्राहक संधि है वो पश्च बायस में होती है। मैं यहां पर एक ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूं। ये हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर ये भाग है N, ये है P और ये है N। और इसको यदि हम सक्रिय विधा में कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे सक्रिय विधा के अंदर ये वाला सिरा है वो तो है उत्सर्जक, ये है आधार और ये है संग्राहक। तो जो उत्सर्जक आधार संधि है, उत्सर्जक आधार संधि, इसका मतलब EB जो संधि है वो होती है अग्र बायस में, अग्र बायस में। और जो आधार संग्राहक संधि है वो होती है पश्च बायस में, पश्च बायस में होती है, पश्च बायस में होती है। तो देखिए दोस्तों इसको जब यदि आप अग्र बायस में संयोजित करना चाहते हैं, इसका मतलब N सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा P सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित कर दीजिए। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। E और B के बीच में हमने इस बैटरी को जोड़ा है, इसलिए इसको VEB से कहा जा सकता है। VEB का मतलब है उत्सर्जक आधार वोल्टता, उत्सर्जक आधार वोल्टता। इस वाली संधि को हम पश्च बायस में संयोजित करेंगे। इसका मतलब जो N टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से और P टर्मिनल है उसको हम नेगेटिव से संयोजित करेंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसकी जो वोल्टता है उसको VBC से पुट कर देंगे। ये जो VBC है इसका मतलब है कि आधार संग्राहक वोल्टता। इसको हम कह सकते हैं उत्सर्जक आधार वोल्टता, उत्सर्जक आधार वोल्टता। और इसे हम कह सकते हैं आधार संग्राहक वोल्टता, आधार संग्राहक वोल्टता इसे कहा जा सकता है। देखिए हमने यहां पर जो एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर है उसको सक्रिय विधा में संयोजित किया है। सक्रिय विधा में जब इनको संयोजित करते हैं तो क्या होता है देख लीजिए कि जो N भाग है इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं। अब जैसे इसको बैटरी से संयोजित करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी VEB के नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर संधि क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो यहां से ये संधि क्षेत्र की ओर गति करेंगे, और जब ये संधि क्षेत्र की ओर गति करेंगे तो संधि क्षेत्र को पार करके ये P भाग में पहुंचेंगे। P भाग में जैसे ये पहुंचते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होलों का युग्मन होता है। एक बार समझते जाएंगे आप लोग कि यहां से ये जब होल चले तो ये जो होल है वो इलेक्ट्रॉन जब चले तो इन होलों के साथ में इनका युग्मन हो जाता है। इनका होलों के साथ में क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बहुत कम होने के कारण से इनका युग्मन होते ही ये सीधे थोड़े से इलेक्ट्रॉन होलों का यहां पर युग्मन होता है। इस स्थान पर
इलेक्ट्रॉन होलों का जो आधार क्षेत्र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तथा होलों का युग्मन होता है, और जो शेष इलेक्ट्रॉन है वो आधार इस संग्राहक को दे देता है, इसको दे देता है। इस बैटरी के प्रभाव में क्या होता है वो भी समझ लीजिए कि इसका ये वाला सिरा है पॉजिटिव, ये वाला सिरा है नेगेटिव। तो ये वाला सिरा पॉजिटिव होने के कारण से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव सिरे से आकर्षित होकर इस दिशा में गति करेंगे। तो यहां से धारा प्रवाहित होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहां से आर पार होकर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और यहां पर से इलेक्ट्रॉन होते हुए इस पॉजिटिव सिरे तक आएंगे। इस पॉजिटिव सिरे तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इस नेगेटिव सिरे से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे और शेष इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के इस टर्मिनल तक आ जाएंगे। अब यहां से आप देखेंगे कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर से आएंगे, कुछ सहसंयोजक बंध यहां से, देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल तक, फिर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस सर्किट में यहां से होते हुए इस एन टर्मिनल में एन भाग के अंदर पहुंच जाते हैं। तो धारा है इस अंदर की ओर इलेक्ट्रॉनों की वजह से, बाहर भी इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम यदि प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है और इसको यदि हम इस वाले भाग को यदि अग्रवायस में जोड़ें, ये है एन पी एन और ये है एनपीएन के लिए धारा की डायरेक्शन बाहर की ओर दिखाएंगे, ये ई, ये बी और ये है सी संग्राहक। तो इस एन भाग को नेगेटिव से और पी भाग को पॉजिटिव से इस तरीके से हम जोड़ देंगे वी ई बी से, और इसको भी यदि आप पश्चिम बायस में कनेक्ट करना चाहें तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वी बी सी से इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ही है, दिखाने का तरीका बस अलग अलग है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि हमारे पास में 100 इलेक्ट्रॉन है, यहां से मैं लेकर चल रहा हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, जो धारा प्रवाहित होती है वो तो मैंने बता दी इस तरीके से होती है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चले, 100 इलेक्ट्रॉनों में से देखिए ये जो आधार है वो 98 इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है या 99% इलेक्ट्रॉन है वो इस एन भाग को दे देता है, संग्राहक को दे देता है। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का, जैसे यहां 100 इलेक्ट्रॉन चले, 100% इलेक्ट्रॉन चले, यहां से 1% इलेक्ट्रॉन यहां पर युग्मित हो गए, 99% यहां आ गए। जो 99% इलेक्ट्रॉन है वो यहां से होते हुए इधर आएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे, फिर यहां से 99% इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेंगे और वो सीधे के सीधे इस VEB के धन टर्मिनल पर आ जाएंगे। जो 1% इलेक्ट्रॉन यहां पर युग्मन होता है वो फिर से यहां से सहसंयोजक बंध टूटेंगे, 1% इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां पर आएंगे। तो इस वाले सिरे के ऊपर 100% इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां से फिर से निकलेंगे और वो यहां से होते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां जो कम हुए थे वापस पुनः यहां पर आ जाते हैं। एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं फिर से कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चले, कितने इलेक्ट्रॉन चले, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से चले, उनमें से 99 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका यहां पर युग्मन हो गया। 99 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, जब 99 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे तो धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। इस पॉजिटिव टर्मिनल पर ये सारे के सारे 99 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां से 99 इलेक्ट्रॉन फिर से इस नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, इस दिशा में गति करेंगे। देखिए मैंने ये एरो का निशान है ये तो बाहर की ओर दिखाया है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में, और ये जो एरो का निशान इस वायर के ऊपर दिखाया है वो दिखाया है धारा की दिशा को। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। यहां से जो 99 इलेक्ट्रॉन है वो सीधे के सीधे इस पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाते हैं। साथ में कुछ सहसंयोजक बंध इस पी भाग में टूटते हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कंसीडर कर लिया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ इन होलों के साथ में, तो फिर से सहसंयोजक बंध टूटेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा।
तो यहां से 99, इधर से 1 और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए 100 इलेक्ट्रॉन। तो 100 इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गए। यहां से फिर से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस में से जब चले थे, शुरू में 100 इलेक्ट्रॉन चले थे, फिर से वापस 100 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पूरे सर्किट के अंदर यहां से 100 चले, यहां से 99 आए, एक इधर से आया, इधर से 100 बह रहे हैं। इस तरीके से पूरे सर्किट में धारा का फ्लो होता है दोस्तों। अब जो धारा है वो किधर बहती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस तरीके से चल रहे हैं, धारा उनकी विपरीत दिशा में बहती है, इसमें से इधर की ओर, इसमें से इधर की ओर और इसमें से इधर की ओर धारा का प्रवाह होता है। उत्सर्जक से जो धारा निकल रही है उसको हम IE से कहेंगे, आधार में जो धारा प्रवेश कर रही है उसको हम IB से, और जो संग्राहक में धारा प्रवेश कर रही है उसको हम IC से कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से IE धारा आ रही है, इधर भी जो धारा जाएगी वो IE ही आएगी। यहां पर IE दो टुकड़ों में टूट गई है, एक तो IB में और एक टूट गई है IC में। तो जो IE है वो IB तथा IC दोनों के योग के बराबर होती है। तो यहां से जो धारा आ रही है वो है IE, यहां से जो धारा जा रही है वो है IB, यहां से जो धारा जा रही है वो है IC। तो यहां से स्पष्ट हो गया है कि जो धारा IE है, जो धारा IE है वो IB तथा IC दोनों के योग के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्लियर कर लीजिए कि इस IE जो उत्सर्जक से बाहर निकल रही है इसको हम कहते हैं उत्सर्जक धारा, और जो IB है वो कहलाती है आधार धारा, और IC है उसको हम कहते हैं संग्राहक धारा। तो जो उत्सर्जक धारा होती है वो आधार धारा तथा संग्राहक धारा दोनों की योग के बराबर होती। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। आधार धारा तथा संग्राहक धारा का योग उत्सर्जक धारा के बराबर होता है। ये एकदम अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लीजिए। और NPN ट्रांजिस्टर के अंदर, NPN जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो सर्किट के अंदर जितनी भी धाराएं प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहे हैं और बाहर वाला जो सर्किट है उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। देखो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन जो वायर हमने जोड़ रखे हैं इनमें से तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे, वायर में से होल प्रवाहित नहीं होंगे। और ये जो संधि ट्रांजिस्टर है इसके अंदर होल भी हो सकते हैं। जब हम PNP ट्रांजिस्टर आप लोगों को समझाएंगे तब आपको बताएंगे कि अंदर जो धारा बहती है वो होलों की वजह से और जो बाहर जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होती है। बट यहां पर आप लोग समझ लेंगे कि सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर में, NPN ट्रांजिस्टर में, वह बाहर इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये क्लियर कर लेंगे आप लोग। यहां पर जो फॉर्मूला आया इसको भी आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। IE बराबर है IB प्लस IC। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि ये जो आधार धारा होती है वो, जैसे मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाया, तो बहुत कम होती है इस संग्राहक धारा की तुलना में, या जो उत्सर्जक धारा है उसकी तुलना में। तो IB बहुत छोटा है, IB अति अल्प होता है, छोटा होता है, अति अल्प होता है, मतलब इसकी वैल्यू है वो IC की तुलना में काफी छोटी होगी। तो इससे IB को हम नियरली इक्वल टू 0 ले लें तो हमारे पास में उत्सर्जक धारा का जो मान है वो संग्राहक धारा के लगभग बराबर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो सही फॉर्मूला है वो तो है ये, और IE और IC का मान भी लगभग बराबर ही होता है दोस्तों। आधार धारा बहुत ही कम होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो NPN ट्रांजिस्टर है उसका प्रचालन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात अब हम देखेंगे PNP ट्रांजिस्टर का प्रचालन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यहां पर PNP ट्रांजिस्टर का प्रचालन। यदि हम PNP ट्रांजिस्टर को सक्रिय विधा में संयोजित कर दें तो आवेश वाहक किस तरीके से गति करेंगे, धाराएं किस तरीके से प्रवाहित होगी।
इस संधि ट्रांजिस्टर को अब हम फिर से जोड़ रहे हैं सक्रिय विधा में, अर्थात उत्सर्जक आधार संधि को अग्र बायस में, आधार संग्राहक संधि को पश्च बायस में संयोजित करेंगे। जैसे ये हमारे पास में है पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर, और पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर ये वाला हिस्सा होता है P, ये N, ये P, और इसको हम इस तरीके से संयोजित कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे संयोजित किया जाता है। देखिए यदि इस संधि को, इसको हम उत्सर्जक E, इसको B और इसको C कहेंगे, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, और इसमें भी बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, हालांकि इसका क्षेत्रफल अन्य की तुलना में सबसे कम होता है। इसको यदि हम अग्र बायस में संयोजित करें, सक्रिय विधा में ये अग्र बायस में जुड़ेगा, तो P भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, और इसको पश्च बायस में जोड़ना है तो P भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। E और B के बीच में लगी हुई बैटरी को हम VEB से कहेंगे, उत्सर्जक आधार वोल्टता कहलाती है। B और C के बीच में जुड़ी हुई बैटरी है, उसको VBC से कहा जाएगा, आधार संग्राहक वोल्टता, और ये जो बैटरी है वो पश्च बायस में जुड़ी हुई है, ये जो संधि है वो पश्च बायस में कनेक्ट है। जैसे ही हम इनको पश्च बायस मतलब सक्रिय विधा में संयोजित कर देंगे, तो इस बैटरी के इस धन टर्मिनल से ये जो होल हैं वो प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर गति करेंगे, ये ऐसे गति करेंगे, आधार की ओर गति करते हैं। आधार क्या करता है, उनमें से कुछ होलों का युग्मन हो जाता है, आधार में बहुत कम होलों का युग्मन हो जाएगा। जो शेष जो होल हैं वो इस आधार के द्वारा इस संग्राहक को दे दिए जाते हैं। यहां पर जो संग्राहक है उसमें भी जो होल हैं वो इस नेगेटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर इस डायरेक्शन में गति करेंगे, इधर गति करते हैं। तो ये जब इधर गति करेंगे तो यहां से होते हुए देखो यहां तक ये होल आएंगे। इस सर्किट में से ये जो हमने वायर दिखाया है, इस वायर में से होल गति नहीं कर सकते, ये सुचालक वायर है, और होल सिर्फ अर्धचालकों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो होल है वो इस तरीके से गति करेंगे। तो फिर बाह्य परिपथ में धारा कैसे बहेगी? अंदर तो हमने दिखा दिया कि होलों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा। जैसे अभी हम 100 इलेक्ट्रॉन लेकर चले थे, ठीक उसी प्रकार से यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं कि 100 होल इधर जा रहे हैं, कि 100 होल इधर जा रहे हैं। उनमें से एक होल का यहां पर इस आधार में युग्मन हो जाता है। 99 जो होल हैं वो अब भी इसमें इधर गति कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही 99 होल यहां पर गति करेंगे, यहां से 99 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से 99 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 99 इलेक्ट्रॉन निकलकर वो इधर गति करेंगे। तो देखिए इस सर्किट में से बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 99 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब जो 99 होल यहां से यहां पर आए, एक्स्ट्रा आए, अतिरिक्त आए, उन होलों को ये 99 इलेक्ट्रॉन उदासीन कर देते हैं। देखिए यहां पर 99 होलों की 100 होलों की कमी हो गई इस उत्सर्जक में। तो यहां से चलते हैं, देखिए दोस्तों, यहां से फिर से 100 सहसंयोजक बंध टूटेंगे, फिर से 100 होल उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे 100 होल यहां से यहां गए तो 100 होलों की यहां पर कमी हुई, तो 100 सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और 100 सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो 100 होल फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वो 100 इलेक्ट्रॉन इधर इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। 100 इलेक्ट्रॉन यहां तक आते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन फिर यहां से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इस होल के साथ में युग्मन हो गया, वो वापस यहां आ जाएगा।
और 99 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन लेकर चले, यहां 100 सहसंयोजक बंध टूटेंगे। 100 सहसंयोजक बंधों के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां से इधर आ जाएंगे, फिर इस नेगेटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनमें से एक इधर चला गया, 99 यहां पर आया, फिर 99 यहां पर निकले, 99 यहां पहुंच गए। 100 यहां से चले थे, 99 यहां पहुंच गए, एक यहां पहुंच गया। अब जो 100 होलों इलेक्ट्रॉनों के साथ में होल उत्पन्न हुए, वो होलों में से 99 होल तो यहां पहुंच गए, उन 99 इलेक्ट्रॉनों के साथ में युग्मित होकर उदासीन हो जाते हैं, और एक जो होल और इलेक्ट्रॉन है उसका यहां पर युग्मन हो जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें चलती है। आप यदि प्रतीक चिन्ह के रूप में इसका सर्किट दिखाएं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को दिखाते हैं। ये हमारे पास में पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर है, और इसको पीएनपी में धारा की दिशा अंदर की ओर, ये है पीएनपी, और इसमें आप देखेंगे ये वाला सिरा ई कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी कहलाता है। और यहां से पी भाग को यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से VEB कहलाता है, ये अग्र बायस में जुड़ी हुई है। और यहां पर ये पी भाग को यदि हम नेगेटिव से इस तरीके से जोड़ दें तो ये है बैटरी VBC, और ये है दोस्तों पश्च बायस में। यहां पर आप देखेंगे कि E में जो धारा प्रवेश कर रही है वो है IE, यहां से जो धारा बाहर निकल रही है वो है IB, और यहां से जो धारा बाहर निकल रही है वो है IC। अर्थात ये जो धारा है वो है संग्राहक धारा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा नीचे की ओर जाएगी, जो कि है आधार धारा, और यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है उत्सर्जक धारा। तो पूरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी भाग में जो सर्किट है उसके बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो होलों के कारण से प्रवाहित होती है। सर्किट में हमने जो समझाया उसके आधार पर यहां पर निष्कर्ष निकलता है कि IC और IB दोनों मिलाकर IE का निर्माण करती है। IE बराबर आ जाएगा IB प्लस में IC। तो IB और IC दोनों मिलकर IE का निर्माण करती है। IB अति अल्प होता है, IB की जो वैल्यू है वो बहुत कम, IB का मान बहुत कम होता है, तो IE लगभग बराबर हो जाएगा IC के। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर तो जो धारा बहेगी ट्रांजिस्टर में, धारा होलों के कारण वह बाह्य भाग में, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के कारण से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है के कारण प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यहां पर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन देखा। वहां से एक रिजल्ट प्राप्त हुआ है कि IE बराबर होता है IB प्लस IC के। देखिए दोस्तों, इस रिजल्ट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और हम किस तरीके से संधि ट्रांजिस्टर को अग्र बायस में पश्च बायस में संयोजित करते हैं वो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।